नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है। ये एक नया वीडियो सामने आया है जो कि पश्चिम बंगाल का है, जहां एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दोबारा एक बहुत बड़ी गलती की। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए कल्याण बनर्जी नजर आए हैं। तो सबसे पहले आपको कल्याण बनर्जी का ये नया और ताजा वीडियो दिखाते हैं। अरे হঠাৎ নিজের ঘরে কানে সে কান্না তার কান্না চলছে, কান্না সকাল থেকে রাত্রি কান্না, এখানে কান্না ওখানে কান্না সেখানে কান্না। সে কি বাবা, শুধু কেঁদেই যাচ্ছে কেঁদেই যাচ্ছে কেঁদেই যাচ্ছে। কেন এত কান্না? এটা মিনিটের জন্য কান্না। এটা ছোটবেলার বাচ্চা ছেলেরা আবার ও মা দেখো না আমার কেমন লাগছে, দেখো না মা ছোটবেলায় করতো। এখন তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা করে। আপনাদের মতো অনেক টিচার আছে নিশ্চয়, আছেন তো? ছেলেদের বাচ্চা ছেলেদের পড়ার নিশ্চয় দেখেছে। মিস মিস আমাকে ভাঙাচ্ছে আমাকে ভাঙাচ্ছে, এই তো অভিযোগ করে। সেই বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্নাকাটি সে কান্নাকাটি চলছে। চলুন চলুন চলুন, ঠিক আছে ভাই চলো। তুমি কিন্তু করো না, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমার কিচ্ছু নেই। কিন্তু আমি বাংলার মাটিতে তৈরি, আমি বাংলার সংস্কৃতিতে। আমার ছাত্র জীবন অন্যরকম ছিল। সঙ্গীতের মধ্যে, নাটকের মধ্যে, অভিনয়ের মধ্যে আমার ছাত্র জীবন কেটেছে। I have enjoyed it. যথেষ্ট ভালো আবৃত্তি করতাম। সেগুলো পাস্ট, কোথায় চলে গেছে। জীবন অন্যদিকে গড়িয়েছে, জীবন অন্যদিকে চলছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই হঠাৎ করে একটা করার জন্য তাতে যেভাবে নিয়েছে আমাকে ভাবতেও পারে না। নিয়েছেন খুব ভালো করেছেন, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমার কিচ্ছু অসুবিধা নেই। হনুমানের লাগে আগুন জ্বেলেছেন আপনি, লঙ্কা পূর্বে ভারতবর্ষকে আমরা সবাই উদ্ধার করে নিয়ে আসি। तो देखा आपने, एक बार फिर से कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है और वो कह रहे हैं कि मैं ये एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। मिमिक्री एक आर्ट है, एक कला है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक बार फिर से कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की है, इतना विवाद हो गया, लेकिन ये हौसला कहां से मिल रहा है? देखिए, इसका मतलब साफ है कि टीएमसी ममता बनर्जी को पूरा इनको बैकअप मिला हुआ है। कल्याण बनर्जी का जो नया वीडियो है अच्छा वीडियो है। इनको संसद के अंदर नहीं आना चाहिए। ही इज अ फेल्ड आर्टिस्ट। ये बता रहे हैं कि भाई बहुत सारी बातें उन्होंने बांग्ला में की है। वो बता रहे कि मैं तो अपने स्टूडेंट लाइफ से ये सब कर रहा था, गाना, नाटक, हाँ, मिमिक्री, ये वो किया करते थे। वेरी सैड। वो कह रहे हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा फिर भी ये करता रहूंगा। भाई अच्छी बात है, आप जेल चले जाएं या आप कहीं और चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो मेन आर्गुमेंट है, जो आप कह रहे हो, वो ये कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है और मिमिक्री जो है एक आर्ट फॉर्म है। बड़ी अच्छी बात है, कोई उसमें बुरी बात थोड़ी है। आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जाकर क्रिकेट तो खेलना नहीं शुरू कर दोगे? बैट लेके तो नहीं चले जाओगे? ये बोलोगे भाई तो बहुत बड़ा आर्ट है। गाना गाना बहुत अच्छा आर्ट है, लोकसभा के अंदर आप वहां पे गाना गाना तो नहीं शुरू कर दोगे? तो इस व्यक्ति को नाटक में होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, गुत्थी नहीं है। कपिल शर्मा जहां कहीं भी हो, उनको ये वीडियो भेजिए कि आपको एक गुत्थी मिल गया है, बड़ा बढ़िया आर्टिस्ट है, इसको जो है ड्रेस वगैरह पहनवाइए,
फीमेल ड्रेस में जो है और भी बेहतरीन एक्टर हैं इसके, इनकी एक्टिंग का तो मैं फैन हो गया। इनको वही काम करना चाहिए जो काम में ये महारत हासिल, कहां ये राजनीति वगैरह में आ गए। लेकिन अगर आप राजनीति में हैं, सांसद हैं, तो उसकी गरिमा आपको रखनी पड़ेगी। और ये जो आप कह रहे हो, फिर से आपने ये मिमिक्री जो किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। किसके खिलाफ कर रहे हो? इनके वीडियो पे मैं आऊंगा, लेकिन आप एक और बयान आप देखिए, कितने सौम्य और सभ्य तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति विवश होकर के कह रहे हैं कि मुझे इंसल्ट किया जा रहा है, मैं ये खून के घूंट पी रहा हूं, लेकिन मैं अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं करूंगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आप जरा इनकी बात को सुनिए पहले। आई एम अ सफरर। A sufferer knows how to withstand from inside. Take all affronts, all insults with one direction. We are in the service of our Bharat Mata. You will have to show integrity. You will have to exhibit high ethical standards. There will be pressures and counter pressures. The Secretary knows that many a business thrive because of statistical data. If he were to reveal his mind, how industries prosper on data, how government policies are moderated by data, so they think let us manipulate the data and our balance sheet will go up. He knows it. लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं जिस कुर्सी में बैठा हूं उसकी गरिमा है, लेकिन इस तरह के सांसद तो उस कुर्सी की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आपने सुना वीडियो? वो क्या कह रहे हैं उसमें? वो जिस तरह से बीजेपी ने विरोध जताया, वो कह रहे हैं ये बच्चों की तरह हरकतें, इतना रोना है तो कानना क्या न होच्छे। वो ये कह रहे हैं कि इतना रोना धोना क्यों मचा रहे हैं, ये गलत है। वो ये कह रहे हैं कि सब उपराष्ट्रपति रो रहे हैं, वो कानना कहना, वो बांग्ला में कहते हैं उनको रोना। और फिर वो कह रहे हैं कि जैसे स्कूल में टीचर के सामने बच्चे बैठे हुए होते हैं कि हमको जो है वो भेगी दिया, मतलब कि उसको मार रहा है, तो आप कंप्लेन करते हो, रोते हो। ये कह रहे हैं कि यहाँ रोना है, वहां रोना है, जहां रोना है रोते रहो, लेकिन हम करते रहेंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं। कह रहे हैं एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। और आप 1000 बार करेंगे, बिल्कुल कीजिए। आपके लिए स्टेज मिलना चाहिए, आपको स्टेज मिलना चाहिए। कपिल शर्मा के शो में नहीं, कपिल शर्मा आपको रखता है, रिजेक्ट कर देता है, वे घटिया आर्टिस्ट है, तो आपको अपना टीवी शो जो है वो शुरू करना चाहिए। आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं, आपको भी वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन ये संसद की सीढ़ियों पे बंदर की तरह ये उछलने के लिए आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो देश का कानून ऐसा लुंज-पुंज है कि आप ये काम करके जो है निकल जा रहे हो, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के पीछे छिप के आप ये बदतमीजी नहीं कर सकते। बार बार एक ही चीज को आप नहीं कर। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी हो, टीएमसी हो, भाई अभिव्यक्ति की आजादी उस प्रोफेसर का नहीं था। ममता बनर्जी के लिए सिर्फ उसने एक कार्टून बनाया था, आपने उसको जेल में डाल दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द कुछ बोल दो तो अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली जाती है? तब कहा जाता है इनका ये मैं बोन इज वेरी स्ट्रेट, यही कह रहे हैं ना, यहाँ पे उछल कूद बना रहे हैं। ये कहा जाता है जब इनके लीडर्स के ऊपर कहा जाता है। लेकिन सवाल घूम फिर के एक ही है जो मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी। बीजेपी ने भी इस पूरे नए वीडियो को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका कहना है कि ये घमंडिया गठबंधन और राहुल गांधी ही इस तरह के सांसदों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इतना विवाद हो गया, FIR दर्ज हो गया, विरोध प्रदर्शन भी हो गया, पुतले फूके गए, उसके बाद भी ये शर्मनाक हरकत बार बार क्यों दोहराई जा रही है? देखिए, ये एक कहावत है कि जो ग्रेट मैन होते हैं वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं, जो अच्छे लीडर होते हैं वो इश्यूज के बारे में बात करते हैं, जो स्टेट्समैन होते हैं वो आइडियाज के ऊपर बातचीत करते हैं, और जो अच्छे लीडर माने जाते हैं वो इश्यूज के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं, और जो इडियट्स होते हैं वो इंडिविजुअल पे बात करते हैं। तो आप ये समझिए कि किस कैटेगरी में है ये लोग। ये राहुल गांधी हो, ये मोदी, अभी आपने इनको पकड़ लिया है, अब उपराष्ट्रपति के ऊपर, कल आप राष्ट्रपति के ऊपर करेंगे। अब ये सारा काम, अगर मैं ये तो बार बार मैं कहता हूं, अगर ये व्यक्ति, ये जो मिमिक्री का इसको इतना ही शौक है,
बस एक बार ये जो पीछे खड़ी है इसके पोस्टर के पीछे ममता बनर्जी की मिमिक्री करके दिखा दे, इसकी औकात समझ में आ जाएगी। एक बार ये मिमिक्री करके दिखा दे। क्यों? आर्टिस्ट हो तो सिर्फ आर्ट जो है वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ तुम्हारे अंदर जो है वो हिलकोरे मारता है, बाकी दूसरे लीडर के खिलाफ नहीं मारता। और आप कह रहे हो 1000 बार करेंगे। भाई एक बार उधर करके दिखा दो, राहुल गांधी को लेकर भी कर दे एक बार। भाई एक बार राहुल गांधी के लिए भी करके दिखा दो, लालू यादव को करके दिखा दो। ये सब तो अच्छे अच्छे बने दुनिया भर के कॉमेडियन जिसकी मिमिक्री करते हैं वो आप करके दिखा दो भाई ममता बनर्जी के खिलाफ। तब तो बात समझ में आए कि तुम कायदे के जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन हो और तुम एक कलाकार हो। अदरवाइज तुमको तो यही कहा जाएगा कोई सड़क छाप सांसद है ये, जो बार बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को की तौहीन कर रहा है। ये इसको इस बात का इल्म तक नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क्या है। अगर सांसद कॉमेडी करने लग जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? कल तो इसको फिर ये मंत्री बन जाएगा, कॉमेडियन मंत्री कहलाएगा। कल ये मुख्यमंत्री बन जाएगा तो कॉमेडियन मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब इसकी कोई मिमिक्री कर दे तो अब इसको मिर्ची लग जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़े ढंग से प्रोटेस्ट करना चाहिए, सिविल सोसाइटी हो, एकेडमिया हो, इनको यह बताने की आवश्यकता है कि यह उद्दंडता आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ नहीं कर सकते। आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट होते, आपको माफी दी जा सकती थी। आप कोई एक्टर होते, माफी दी जा सकती थी। लेकिन आप सांसद हो, यह काम आप नहीं कर सकते। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की है, मिमिक्री एक आर्ट है, मैं अपने आर्ट को दिखा रहा हूं। तो देखिए, अब ये तो कहते हैं ना भाई, चोरी और सीना जोरी, ये तो बेशर्मी है, चोरी भी नहीं। ये बेसिकली बेशर्मी। आपने बहुत ही शब्द सही, ये बेशर्म व्यक्ति है जो बार बार इसको कोई समझा भी नहीं रहा। और अब जब ये कर रहा है तो इससे तो ममता बनर्जी को सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप अपने खिलाफ इस तरह की क्रिटिसिज्म को, इस तरह की मिमिक्री को आप क्या अलाउ करेंगी? क्या बंगाल के अंदर कोई प्रोफेसर इसने किया था तो आपने क्या कर दिया? और एक केस नहीं है इस तरह का, आपके ऊपर कोई मजाक कर देता है, कोई कार्टून बना देता है तो आप उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन आपका सांसद उपराष्ट्रपति के ऊपर इस तरह से बातचीत कर रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं। देश की जनता भी देख रही है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अपनी जगह पे सही है। ये सांसद होकर के ये काम नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जब सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कल्याण बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब राहुल गांधी कल्याण बनर्जी का वीडियो भी बना रहे थे। कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, जिसको लेकर जमकर विवाद हो रहा था। FIR भी दर्ज की गई थी। बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी और ये विवाद थमा भी नहीं कि कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से गंदी हरकत कर दी है। एक बार फिर से कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।